अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक है। अच्छा, आईकॉम पार्ट 1 का जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का पेपर है, ये लाहौर बोर्ड का 2023 में आया है, वो आज हम सॉल्व करेंगे। इसका जो टाइम अलाउड होता है वो 2 आवर्स और 30 मिनट्स का होता है और इसमें टोटल 80 मार्क्स होते हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के होते हैं, 10-10 मार्क्स के होते हैं। पार्ट 2 में हमें जो टोटल है 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस हमें गिवन है। ठीक है, तो इन 6 क्वेश्चन पे से आपने टोटल 3 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। इसमें टोटल 10 ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं और इसके टोटल 20 मार्क्स हैं। तो दैट मीन्स के हर एक ट्रांजैक्शन के सही होने पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। अच्छा जी, पहली एंट्री लिखी हुई है कि अप्रैल 1 मिस्टर अली कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹50,000। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजें अपने माइंड में रिकॉल कर लेनी चाहिए कि टोटल 5 अकाउंटिंग हेड्स हैं, जिसमें जो एसेट्स और एक्सपेंसेस हैं इनका जो बिहेवियर है वो एक जैसा है। आई मीन जैसे ही ये क्रिएट होंगे या इंक्रीज होंगे तो इनको डेबिट किया जाएगा। इसी तरह हमारे पास लायबिलिटीज, रेवेन्यूज या इनकम और कैपिटल है, और इनका जो बिहेवियर है तीनों का वो एक जैसा है। आई मीन के जैसे ही ये क्रिएट किए जाएंगे या इंक्रीज होंगे तो ये हमेशा क्रेडिट किए जाएंगे। तो अब हम अपनी ट्रांजैक्शन की तरफ आते हैं कि मिस्टर अली ने अप्रैल 1 को बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपीज के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि चलें मैं यहाँ पर आपको एक और बात बताता हूँ कि जब भी आपने कोई भी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है तो आपने अपने आप को बिजनेस समझना है, कारोबार समझना है, कारोबार का मालिक नहीं समझना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कैश चूंकि हमारा एसेट है तो ये हमारा एसेट इंक्रीज हुआ, तो एसेट्स जब भी इंक्रीज होता है तो हम इसको डेबिट करेंगे। और इसी तरह जो बिजनेस का कैपिटल है वो भी चूंकि क्रिएट हुआ है या वो कह लें कि इंक्रीज हुआ है, तो जब भी कैपिटल इंक्रीज होता है या क्रिएट होता है तो तब इसको क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो इसकी हम लोग एंट्री बना लेते हैं। डेट के कॉलम में लिख लें अप्रैल 1 और डेबिट कर रहे हैं आप कैश अकाउंट को, और इसके सामने डेबिट में लिख दें 50,000 और नीचे थोड़ी सी जगह छोड़कर कैपिटल अकाउंट लिख दें जो कि क्रेडिट किया जाएगा, और क्रेडिट साइड में इसके 50,000 अमाउंट इसके सामने लिख दी जाएगी, और छोटी सी जो नरेशन है वो लिख दें कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। दैट्स इट। अच्छा जी, दूसरी एंट्री है कि अप्रैल 2 को परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹7,000। तो बिजनेस जब भी परचेजेस करेगा, गुड्स को परचेज करेगा, यानी कि वो चीजें जिनसे कारोबार चलता है, जो इसके रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल को जब भी परचेज करेगा तो उन परचेजेस को एक्सपेंसेस कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है वो चूंकि इंक्रीज हुए बिजनेस के, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखते हैं, हमारा जो रूल है वो ये कहता है कि जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो उनको डेबिट किया जाएगा। तो हम लोग परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे यहाँ पे, और इसके सामने लिख देंगे 7,000, और जब परचेजेस की है तो कैश खर्च किया गया है। तो चूंकि कैश बिजनेस का एसेट होता है तो यहाँ पर एसेट डिक्रीज हुआ है, यानी कि कैश डिक्रीज हुआ है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग थोड़ी सी जगह छोड़ के आगे कैश अकाउंट लिखेंगे और उसके सामने हम लिख देंगे 7,000, और एक छोटी सी नरेशन लिख देते हैं कि गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ओके, थर्ड एंट्री है अप्रैल 5 में परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम बिलाल फर्नीचर हाउस ₹2,500। अच्छा, यहाँ जो ये वाली परचेजेस हैं इसको आपने ऊपर जो परचेजेस लिखी हैं अप्रैल 2 में उसके साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना, बिकॉज वो जो परचेजेस हैं वो परचेजेस ऑफ गुड्स हैं, यानी कि परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल है, यानी कि ये वो चीजें जिसको बिजनेस लेके तो आगे सेल करता है, यानी कि इन परचेजेस को इसलिए किया जाता है कि इनको बाद में रीसेल किया जाएगा और वहां से प्रॉफिट कमाया जाएगा। जबकि ये जो फर्नीचर है ये बेसिकली इस नियत से बिजनेस परचेज करता है कि इसको अपने बिजनेस में रखा जाएगा और इसको बिजनेस की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ग्रोथ मतलब यह है कि डेफिनेटली ऑफिस में रखा जाएगा जहां पर आके क्लाइंट्स बैठेंगे या ऑफिस मीटिंग्स वगैरह वहां पर हुआ करेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एसेट इस नियत से खरीदा जाए तो वो नॉन करंट एसेट यानी कि फिक्स्ड एसेट होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे बिजनेस का जो फर्नीचर है वो इंक्रीज होगा। दैट मीन्स कि हमारा
जो एसेट है यानी कि नॉन करंट एसेट या कि फिक्स्ड एसेट कह लें, एसेट्स हमारे इंक्रीज हुए हैं, तो जब भी एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो उनको डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे फर्नीचर अकाउंट और उसके सामने हम लिख देंगे 2500 रुपीज और उसके बाद नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ के आगे नीचे लिखेंगे बिलाल फर्नीचर हाउस अकाउंट। चूंकि ये बिजनेस का एक क्रेडिटर बन गया है, बिजनेस ने इसको पैसे अभी पे करने हैं 2500 रुपीज, तो ये एक बिजनेस की लायबिलिटी है। एंड वी नो दैट कि जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट की जाएगी। और नीचे छोटी सी नरेशन जो है ना वो लिख लेंगे परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अच्छा जी, एंट्री नंबर 4 है अप्रैल 7 कैश सेल्स रुपीज 10,000। इस ट्रांजैक्शन की वजह से बिजनेस का जो कैश है वो इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि बिजनेस ने सेल्स की हैं, उन सेल्स के रिजल्ट में बिजनेस के पास कैश आया। तो कैश चूंकि हमारा एसेट है, तो जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट किया जाता है। सो दैट इज वाई हम लोग कैश अकाउंट को यहाँ पर डेबिट करेंगे और इसके सामने लिख देंगे 10,000। सेल्स अकाउंट चूंकि बिजनेस का एक रेवेन्यू अकाउंट यानी कि इनकम अकाउंट है, जब भी सेल्स होंगी चाहे वो उधार पे हो चाहे वो कैश बेसिस पे हो, बिजनेस की आमदनी में इनकम में इजाफा होता है। तो जब भी बिजनेस की आमदनी, बिजनेस की इनकम, बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। सो हम जो सेल्स अकाउंट है उसको क्रेडिट करेंगे और उसके सामने क्रेडिट में अमाउंट 10,000 लिख देंगे और नीचे छोटी सी नरेशन लिख देंगे गुड्स सोल्ड फॉर कैश। एंट्री नंबर 5 है अप्रैल 10 गुड्स परचेज्ड फ्रॉम नदीम रुपीज 8,000। याद रखें कि ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ये भी परचेजेस हैं, जैसे जो ट्रांजैक्शन नंबर 2 थी अप्रैल 2 की। सो दैट मीन्स कि ये भी सेम वैसी ही परचेजेस हैं। सो दैट इज वाई ये जो परचेजेस हैं ये बिजनेस का एक्सपेंस है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो उनको डेबिट किया जाता है। सो हम परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे और इसके सामने लिख लेंगे 8,000 रुपीज और नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ के हम लिखेंगे नदीम अकाउंट। और क्यों लिखेंगे? क्योंकि नदीम को अभी तक पेमेंट नहीं की गई। हमें कैसे पता लगेगा कि ये पेमेंट की है या नहीं की है? अगर नदीम को पेमेंट की होती तो साथ लिखा होता फ्रॉम नदीम फॉर कैश रुपीज 8,000। चूंकि कैश का जिक्र नहीं किया गया तो ये आपके लिए बड़ी पते की बात है कि अगर कैश का जिक्र ना किया जाए ट्रांजैक्शन के अंदर तो समझ लें कि वो ट्रांजैक्शन उधार पे हुई है। ठीक है, या तो उधार यानी कि चीज खरीदी गई है या उधार पे चीज बेची गई है। तो ये चूंकि परचेजेस की गई है और इसमें कैश का जिक्र नहीं है तो दैट इज वाई नदीम को अभी पैसे पे करने हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नदीम बिजनेस की लायबिलिटी बन जाएगा। तो आपको पता है कि जब भी लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो उनको क्रेडिट किया जाता है। सो नदीम अकाउंट को हम लोग करेंगे क्रेडिट और उसके सामने लिख देंगे 8,000 रुपीज और नीचे एक छोटी सी ट्रांजैक्शन लिख देंगे कि गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अच्छा जी, ट्रांजैक्शन नंबर 6 है अप्रैल 13 को सोल्ड गुड्स टू जफर एंड कंपनी रुपीज 9,000। अब देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीजें बेची हैं लेकिन यहाँ पर साथ कैश का लफ्ज नहीं लिखा। तो दैट मीन्स कि जो जफर एंड कंपनी को सेल्स की गई हैं उनके पैसे अभी हमें नहीं मिले। और जफर एंड कंपनी को जब चीजें उधार बेची हैं तो अभी हमने चूंकि उससे पैसे लेने हैं तो ये हमारा रिसीवेबल हो गया। तो जो भी रिसीवेबल्स होते हैं वो बिजनेस के एसेट्स होते हैं। तो और एसेट्स जब भी इंक्रीज होंगे तो हम इनको डेबिट करेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिख लेंगे कि जफर एंड कंपनी अकाउंट डेबिट लिखेंगे और उसके सामने लिख लेंगे 9,000 रुपीज डेबिट कॉलम में और नीचे सेल्स अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे बिकॉज सेल्स हमारी चूंकि इनकम है यहाँ पे। और मैं पहले बता चुका हूँ कि सेल्स चाहे आपने नकद में की हो या उधार पे की हो, दोनों सूरतों में ये आपकी इनकम है। और इनकम जब भी इंक्रीज होती है, रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट और इसके सामने क्रेडिट कॉलम में 9,000 लिखेंगे और नीचे छोटी सी नरेशन लिख देंगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ट्रांजैक्शन नंबर 7 है अप्रैल 17 पेड टू बिलाल फर्नीचर हाउस रुपीज 2,000। अब ये देखें कि हमने बिलाल फर्नीचर हाउस से फर्नीचर परचेज किया था 2,500 रुपीज का और उसको अब हम अप्रैल 17 को पे बैक कर रहे हैं 2,000। चूंकि हमने पे कर दिया है, अब यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर कैश अकाउंट नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर पेड लिख लिया। तो डेफिनेटली जो पेमेंट्स होती हैं वो हमेशा कैश में होती हैं या चेक लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपके पास चॉइस है, आप चाहे तो कैश लिख लें, आप चाहे तो बैंक लिख लें। ठीक है, तो दोनों सूरतों में कैश लिखेंगे या बैंक लिखेंगे तो ऐसी सूरत में हमारा जो एसेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो बिलाल फर्नीचर हाउस है, ठीक है, ये चूंकि हमारी लायबिलिटी थी उस ट्रांजैक्शन के अंदर मैंने बताया था कि ये हमारी लायबिलिटी है। तो चूंकि अभी ये हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, हम इसको पैसे दे रहे हैं, तो ये हमारी लायबिलिटी बिजनेस की कम हो रही है। तो जब भी लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो उनको
डेबिट किया जाएगा। तो हम ये करेंगे कि बिलाल फर्नीचर हाउस अकाउंट को डेबिट कर लेंगे और इसके सामने लिख लेंगे 2000। और चूंकि हमारा कैश डिक्रीज हो रहा है और कैश हमारा एसेट होता है और एसेट जब भी डिक्रीज होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। सो कैश अकाउंट को हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ के लिख लेंगे कैश अकाउंट और उसके सामने क्रेडिट के कॉलम में 2000 लिखेंगे और नीचे छोटी सी नरेशन लिख लें कि कैश पेड। अच्छा जी, एंट्री नंबर 8 है अप्रैल 20, गुड्स रिटर्न्ड बाय जफर एंड कंपनी ₹350। हमने जफर एंड कंपनी को चीजें बेची थी अप्रैल 13 को, तो उसने किसी ना किसी वजह से कुछ माल हमें वापस कर दिया, चाहे वो खराब था या उस स्टैंडर्ड का क्वालिटी का नहीं था, जो भी रीजन थी, तो हमने वो माल चूंकि वापस रिसीव कर लिया है। तो यहाँ पर हम ये करेंगे कि हम लोग अपना एक नया अकाउंट बनाएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट। ये जो माल है हमें वापस आ गया, दैट मीन्स कि हमारी जो आमदनी है, हमारी इनकम है बिजनेस की, उसमें कमी हो गई है। तो जब भी आमदनी में, इनकम रेवेन्यू में कमी होगी तो उसको डेबिट किया जाएगा। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और जफर एंड कंपनी चूंकि हमारा रिसीवेबल था बिजनेस का, तो अब उससे पैसे हम 350 कम लेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा बिजनेस का रिसीवेबल था उसमें कमी आ गई है। रिसीवेबल चूंकि बिजनेस के एसेट्स होते हैं, तो जब भी एसेट्स डिक्रीज होंगे तो इनको क्रेडिट किया जाएगा। तो नीचे यहाँ पे लिख लेंगे जफर एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट करेंगे और इसके सामने क्रेडिट साइड पे 350 जो है ना वो लिख लेंगे और नीचे छोटी सी नरेशन लिख लेंगे गुड्स रिटर्न बाय जफर एंड कंपनी। अच्छा जी, ट्रांजैक्शन नंबर 9 है अप्रैल 23 में रिसीव्ड फ्रॉम जफर एंड कंपनी ₹7,000। अब यानी कि जफर एंड कंपनी ने हमें कुछ दिनों बाद पैसे दे भी दिए हैं। अब यहाँ पर कहेंगे कि सर हमें तो पैसे नहीं मिले, कैश यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। तो चूंकि रिसीव किए हैं हमने जफर एंड कंपनी से, दैट मीन्स हमने या तो चेक रिसीव किया होगा या हमें कैश रिसीव किया होगा। तो इन इधर केस चाहे वो कैश मिला या चेक मिला, तो हमारा जो कैश इन हैंड या कैश एट बैंक जो है ना वो इंक्रीज होगा। तो इन ये दोनों ही चीजें जो है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, हमारे बिजनेस का एसेट्स होते हैं। तो जब ये पैसे मिले हैं तो ये एसेट्स में इजाफा होगा। तो जब भी एसेट्स इंक्रीज करते हैं तो हम उनको डेबिट करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कैश अकाउंट डेबिट करेंगे और इसके सामने 7,000 डेबिट कॉलम में लिख लेंगे और नीचे जफर एंड कंपनी अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये हमारा रिसीवेबल था, इसने पैसे हमें दे दिए हैं और इस वजह से ये रिसीवेबल चूंकि अब कम हो गया है तो इसीलिए हमने जफर एंड कंपनी अकाउंट को क्रेडिट किया। तो इसके सामने क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे 7,000 और एक छोटी सी नरेशन लिख देते हैं कैश रिसीव्ड। अच्छा जी, लास्ट एंट्री है अप्रैल 25 पे के पेड रेंट ₹500। अगेन फिर वही बात है कि इसके अंदर कैश का जिक्र नहीं है, लेकिन चूंकि पे किया गया तो दैट मीन्स कि ये डेफिनेटली जो है ना वो कैश में या चेक लिख के ये रेंट पे किया गया होगा। तो रेंट चूंकि बिजनेस का एक्सपेंस है, इसकी वजह से जब हमारा ये एक्सपेंस हो गया है, जब हमने इस एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया है, तो हमारे बिजनेस के जो एक्सपेंसेस हैं वो चूंकि इंक्रीज हो गए हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानते हैं कि जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो इनको डेबिट किया जाता है। तो हम लोग इसलिए रेंट अकाउंट को यहाँ पर डेबिट करेंगे और इसके सामने डेबिट कॉलम में 500 लिखेंगे और इसके नीचे हम लोग लिख लेंगे कैश अकाउंट। अगर हमने कैश पे किया तो हमारा कैश चूंकि कम हुआ है, बिजनेस का जो कैश यानी कि एसेट कम हुआ है, तो जब भी एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो उनको क्रेडिट किया जाता है। सो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और इसके सामने क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे 500 और इसके नीचे एक नरेशन लिख देते हैं कैश पेड फॉर रेंट। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो में। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।